मतलब वोटर ही कूदता रहे कूदता रहे कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर आम आदमी। भाजपा के दो और आम लोगों को मृत्यु बता दिया गया जो जिंदा है, जिनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। मीडिया के भाई लोग उनके बीएलओ को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई, पूछने के लिए, तो भागी हुई है बीएलओ उनकी। प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का दो एपिक आईडी है, तो आपने क्या एसआईआर किया? विजय सिन्हा के दो एपिक आईडी सामने आए। इसके बाद बिहार में सियासत इतनी ज्यादा तेज हो गई, सवाल इतने ज्यादा विपक्ष के द्वारा खड़े किए जाने लगे जिसका कोई जोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जम कर हमला किया है और ये हमला सिर्फ विजय कुमार सिन्हा के ऊपर नहीं था। तेजस्वी यादव ने वोटरों को क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं, जो कि अच्छा शब्द नहीं है। हालांकि तेजस्वी गुस्से में इस शब्द को कह रहे हैं, लेकिन इस शब्द के कई मायने निकाले जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि जो वोट देते हैं, क्या वो लोग ये होते हैं, वोटरों को ये लोग समझते क्या है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लेकर के भी बड़ा हमला किया है, लेकिन इसके अलावा वोटरों को लेकर के तेजस्वी ने क्या कहा है, आइए हम आपको सीधे वो सुनवाते हैं। वो अगर हम नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेंट करते और ना ही नोटिस आता। और अभी भी एक ही जगह से क्यों आया भाई? अपराध तो दो अलग अलग जिलों का मामला है ना उनका, लखीसराय का और पटना का। उनको जो मेरे संज्ञान में है, केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा, एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना। हमको तो जवाब देना था, वो तो दे दी, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एपिक था वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड वन। अब कारण क्या है बदलने का, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन इनका जो दो एपिक आईडी विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो बीएलओ जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही है, कहीं ट्रेस ही नहीं हो रही। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके बीएलओ को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई, पूछने के लिए, तो भागी हुई है बीएलओ उनकी। लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का दो एपिक आईडी है, तो आपने क्या एसआईआर किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर आम आदमी, कूद करके जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी में, ये अमेरिका नहीं ना है कि वोटर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। यहाँ इलेक्शन कमीशन वोटर के पास जाता है। ये तो फर्क है अमेरिका और इंडिया में। गरीबों का सोचिए क्या होगा। बाढ़ आया हुआ के क्षेत्र में, चलिए राघोपुर देख लीजिए आप लोग जा करके, या और दियर के इलाकों में, वो लोग अपना जान बचाएगा कि ये काम करेगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने कई बार जो है टाइमिंग को लेके, डॉक्यूमेंट को लेकर के सवाल पूछे। आप बिना किसी को लूप में लिए हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी के, आपने अचानक से आनंद फानंद 2 महीने पहले ऐलान कर दिया, चुपके से वो भी, कि आप एसआईआर कीजिएगा। कितने लोगों का? अभी तो 65 लाख केवल जो है गहन पूर्ण निरीक्षण में, जिसमें भाजपा के दो और आम लोगों को मृत्यु बता दिया गया जो जिंदा है, जिनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह का है। अभी तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो उसका भी कटेगा। तो ये संख्या केवल 65 लाख तक सीमित नहीं ना रहेगी। अब जो लोग बॉम्बे में हैं, दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं,
वो कितना बार यहाँ आएगा और कितना बार वो जाएगा? यही काम करने के लिए है क्या? तो आपने सुना वोटर लिस्ट पुनः निरीक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो संबोधित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मकसद यही था कि किस तरीके से अलग अलग नेताओं के दो एपिक आईडी सामने आ रहे, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने किस तरीके से कहा कि जो वोटर है उनको आप लोग क्या समझते हैं, वोटरों को आप लोग जो समझते हैं क्या वही वोटर्स होते हैं? अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर कई ऐसे जिनके एक साथ दो जगहों के वोटर लिस्ट जो है वो बने हुए हैं, और इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो होगा। अगर एक इंसान यहाँ पे भी वोट किसी एक पार्टी को डाल रहा है और वहां पर भी किसी एक पार्टी को वोट डाल रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। और इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो संबोधित की गई, जिसका खुद निरीक्षण जो है तेजस्वी कर रहे थे, खुद उसको संबोधित तेजस्वी यादव कर रहे थे। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में ही तेजस्वी यादव गुस्से से लाल हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और गुस्से में तेजस्वी ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।